अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद आपको क्लास 9 स्पेशली क्लास 9 वालों के लिए है कि आज की जो एक्सरसाइज है हमारी वो 1.1 आपने सब टाइटल में देख लिया होगा। तो इस बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर आपको जो उन्होंने पूछा गया है बुक वालों ने, वो आपको उन्होंने बोला कि आपने आइडेंटिफाई करना है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो सिंपल सा एक तरीका है इसको सोल्व करने का। जो रैशनल नंबर होता है वो आपके पास दो तरह का होता है, ठीक है। दोनों ही तरह में वो रैशनल नंबर ही कहलाएगा, ठीक है। और जो पहला तरीका है, पहली टाइप है, वो मैं आपको वीडियो में वैसे डिफाइन कर दूंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है, टर्मिनेटिंग यानी कि जो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो रैशनल नंबर होता है। कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर आपको दिया जाए जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसको आप रैशनल नंबर कहेंगे। पहला ये था। और जो सेकेंडली जो आपको दिया गया था, सेकेंडली आपको बोला गया, जो उसमें कहा गया है वो ये है कि जो ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन डेसिमल के बाद यानी कि जो पॉइंट होगा, फर्स्ट नंबर के बाद जो पॉइंट होगा, उसके बाद जो आने वाली वैल्यू होगी वो सेम एक ही तरह से रिपीट होती जाए। मतलब 1.22222222 और ये इसी तरह चलता जा रहा है। तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये रिकरिंग होगा। रिकरिंग कहते हैं जो एक ही तरह का रिपीट होता जाए। तो उसको हम, इसको भी हम रैशनल नंबर में ही शुमार करेंगे। अब जो चीज़ इरेशनल है, जो यानी कि रैशनल में नहीं आती, इरेशनल नंबर वो होती है जो ना तो टर्मिनेटिंग होती है, यानी कि जो तो ना ख़त्म होती है, और ना ही वो रिकरिंग होती है, नॉन रिकरिंग, यानी कि वो एक ही तरह से रिपीट नहीं होगी, वो मुख्तलिफ किस्म से रिपीट होगी। यानी कि मिसाल के तौर पर 1.2345678910 और इसी तरह ही आगे चलते जा रहे हैं नंबर। तो ये इरेशनल में आएगा। तो बाकी मज़ीद हम आगे वीडियो में चल के देखते हैं किस तरह हमने सोल्व किया है। जी तो स्टूडेंट्स, आज की इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो गिवन है वो है कि हमने आइडेंटिफाई करना है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि आपने रैशनल नंबर्स को अलग करना है और इरेशनल नंबर्स जो हैं उनको आपने अलग करके बताना है। तो इनको सबसे अच्छी और जो सबसे बेहतरीन तरीका जो मेरे नज़दीक है वो ये है, देखें, जो रैशनल नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। ये दोनों रैशनल नंबर की आगे ये समझ लें कि उसके पॉइंट्स हैं। अब इनको समझ लें कि ये क्या चीज़ है। अब ये दोनों होते रैशनल नंबर हैं, बेसिकली ये दोनों रैशनल नंबर हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है। देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग कहते हैं जो ख़त्म हो जाता है, डेसिमल जिसके अंदर पॉइंट आ रहा हो, और नंबर यानी कि ख़त्म होने वाला नंबर, जैसे कि मिसाल के तौर पर 0.4, ठीक है। ये देखें, इसके आगे ये कुछ भी नहीं, ये नंबर ख़त्म हो रहा है, और डेसिमल यानी कि ये दरमियान में ये जो पॉइंट आ रहा है इसको कहते हैं डेसिमल, ठीक है। तो ये नंबर ख़त्म हो रहा है, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसकी मिसाल है, जैसे आपके पास 8/25, ये आपके पास एक नंबर है। इसको अगर आप डिवाइड करें, 8 को अंदर और 25 को बाहर रखेंगे, तो 25 ज़ीरो टाइम 8 पॉइंट लगा 0, 25 3 टाइम 75
5 एंड पॉइंट लगा हुआ तो 0, और 25 2 टाइम 50। ये हमारे पास आंसर एक आ गया और ये आगे पूरा सोल्व आउट हो गया, ये हमारे पास ख़त्म हो गया आगे। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.32। देखें ये एक तो ख़त्म हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट मतलब ख़त्म, डेसिमल यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास जो नंबर आएंगे उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसकी एक और मैं मिसाल दे देता हूँ, जस्ट लाइक 1/4। अगर हम 1/4 को करें तो देखें 1 अंदर आ गया और 4 बाहर आएगा, 0 1 नीचे आ गया, पॉइंट लगाएंगे 0 4 2 ज़ार 8, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ तो 0 4 5 ज़ार 20। तो ये देखिए हमारे पास जो आंसर है 0.25, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग बेसिकली ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन इसमें चेंज क्या है, वो कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग ये ख़त्म नहीं होता, एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग का मतलब होता है जो यहाँ पे ये रिकरिंग है, इसका मतलब है कि एक ही तरह का नंबर जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म ना हो रहा हो, और रिकरिंग मतलब एक ही तरह का नंबर जो रिपीट हो रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर हम नंबर है 0.6666, तो ये देखें 0.666 और ये ऐसे ही आगे चलता जा रहा हो। देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जो कि ख़त्म नहीं हो रहा, और रिकरिंग जो पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर एक ही तरह का नंबर रिपीट हो रहा हो, उसको भी हम रैशनल नंबर में ही शुमार करेंगे उसका। तो इसकी आपको एग्जांपल मैं दे देता हूँ। एक आपके पास नंबर है 1/3। अगर आप इसको सोल्व करें तो 1 एंड 3 0 टाइम 1 पॉइंट लगा 0 3 3 ज़ार 9 1 पॉइंट लगा 0 3 3 ज़ार 9 पॉइंट लगा 0। ये इसी तरह ही चलता जाएगा आगे। तो इसका 0.3333 इसी तरह ये आगे चलता जा रहा है। देखें नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा, डेसिमल, एंड रिकरिंग जो एक ही तरह का आगे रिपीट होता जा रहा है, इसको हम कहेंगे ये रैशनल नंबर में हमारे पास आएगा जी। तो स्टूडेंट्स अब हम इर्रेशनल को के बारे में अब आपको बताता हूँ मैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर अच्छा, तो इस इर्रेशनल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है, ये वो नंबर हैं जो ना ख़त्म होते हैं और ना ही एक ही तरह से बार बार आते हैं, ठीक है। अब अगर इर्रेशनल नंबर वो नंबर हैं जो ना तो ख़त्म होते हैं और ना ही एक ही तरह से बार बार आते हैं, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये ख़त्म भी नहीं होते, और नॉन रिकरिंग ये एक ही तरह से रिपीट नहीं होते, रिपीट होते हैं लेकिन ये एक ही तरह से रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जांपल, इसके अब एग्जांपल है, जैसे आपके पास एक वैल्यू होती है पाई की वैल्यू, ठीक है। उसका अगर पाई की वैल्यू के नंबर देखे जाएँ तो वो होते हैं 3.141592
1 5 6 और ये इसी तरह ऐसे चलते जाते हैं। ये पाई की वैल्यू है, ठीक है। एक नंबर आपके पास होता है इस तरह ई, उसकी अगर वैल्यू देखी जाए 2.7182818 इसी तरह ये वैल्यूज इसकी आगे चलती जा रही हैं। देखें आप, अगर पाई की देखें 3.141592, यानी कि ये एक ही तरह से नंबर नहीं आ रहे, ये बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं। और ई की वैल्यू भी सेम इसी तरह है। अगर आप होल स्क्वायर में देखें, ये देखें, अगर ये 2 का होल स्क्वायर है तो इसका 2 का अगर होल स्क्वायर लें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा 1.4142135, इसी तरह ऐसे आपके साथ रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है रैशनल एंड इरेशनल में, जो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मज़ीद हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको आई होप आपको समझ आ जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2.353535। अब अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास ख़त्म हो रहा है, आगे इसके आगे मतलब क्वेश्चन आगे नहीं जा रहा, सिर्फ उसने यहाँ पे 2.353535 पे ख़त्म कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपका एक तो रैशनल तो हुआ, लेकिन ये रैशनल टर्मिनेटिंग रैशनल है। अगर 3535 इसी तरह गया ऐसे डॉट लगे तो ये चलता जा रहा, तो ये टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता, लेकिन होता वो भी रैशनली। तो इसलिए सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर में रैशनल नंबर। बस मज़ीद इसको आगे ऐसे सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल देखेंगे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ये वाला, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो सेकंड क्वेश्चन इसका है 0.6, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब एक और चीज़ जो आपको मैंने बताई नहीं, जिस नंबर के ऊपर इस तरह या मतलब कोई भी नंबर उसके ऊपर ऐसे लाइन आ रही हो, ऐसे बार आ रही हो, तो इसका मतलब है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। इसी तरह ये 4 है, इसके ऊपर इसी तरह ये रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे 0.6 है, ठीक है, और उसके ऊपर लाइन है। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह है 0.6666, इसी तरह ये रिपीट होता जा रहा है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको रैशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन ये एक ही तरह से चलता जा रहा है, तो ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 2. अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ख़त्म भी नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिकरिंग। देखें ये नंबर चेंज हो रहे हैं, डेसिमल के बाद ये नंबर सारे चेंज हो रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, इरेशनल। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 7 होल स्क्वायर। तो 7 होल स्क्वायर, ये 7 होल स्क्वायर किसी का भी 7 अंडर रूट है, ठीक है। तो 7 किसी का होल स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन नंबर 5 ई। ये मैंने आपको बताया था कि ई की वैल्यू जो कि रिपीट होती जा रही थी एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रही, एंड नॉन रिकरिंग जो रिपीट होती जा रही थी मुख्तलिफ नंबर से, तो ये इरेशनल आएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि पाई की वैल्यू से 3.141516 इस तरह मतलब इस तरह आ गई थी, जो कि नौ ख़त्म हो रही थी और ना ही सेम आ रही थी, तो ये भी इरेशनल होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो आपके 5 प्लस √11 है, ठीक है, जो कि किसी का स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो इसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 3√13 √। तो इसको जब देखें, ना तो 3 किसी का स्क्वायर बनता है, ना ही 13 किसी का स्क्वायर बनता है, और ना ही ये ख़त्म होंगे, इस विदाउट स्क्वायर बने ये ख़त्म नहीं होंगे, जैसे ही रहेंगे, तो इसको भी हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि कुछ इस तरह है, 15/4। अब 15/4 ये हमें डिवाइड की फॉर्म में दे दिया गया, तो अगर इसको हम सोल्व करें, 15/4, 4 3 12, 3 पॉइंट लगा 0, 4 7 28, 2 पॉइंट लगा था 0, 4 5 20, तो हमारे पास आंसर है 3.75, यानी कि ये ख़त्म हो रहा है, तो ये होगा रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, जो कि है 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। अब इस क्वेश्चन को अगर आप गौर करें तो आपको एक फार्मूला याद आएगा, वो कुछ इस तरह का होता है, a जो है a² माइनस b², a² माइनस b², और इस फार्मूले को जब ओपन किया जाए तो वो कुछ इस तरह होता है, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, a² माइनस b² को जब ओपन किया जाए तो कुछ इस तरह होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। और इसी फार्मूले के a प्लस बी और a माइनस बी को जब दोबारा से क्लोज किया जाए तो वो दोबारा इसी फॉर्म में आएगा, a² माइनस b²। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन है, ये इस फॉर्म में है, a प्लस बी और a माइनस बी में। देखें, 2 माइनस √2 एंड 2 प्लस √2, देखें ना, इसी फॉर्म में आ रहा है। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये सेम a2 माइनस b2 में आएगा, तो इसको क्लोज करेंगे, इनके इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, 2 और 2 का, 2 को कॉमन ले लिया, प्लस माइनस माइनस एंड √2 इस तरह, और उसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, दरम्यान में साइन माइनस का है, और ये पर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 2, और पीछे आंसर आएगा 2। 2 हमारे पास आंसर आ गया, ये ख़त्म भी हो गया, तो ये इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। जिस तरह हमने डिटेल से इस एक्सरसाइज को सॉल्व आउट किया है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, आपको मज़ीद एक्सरसाइजेज और इसी तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, और हम बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया।